हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने सुपर क्लास स्पीसीज को पढ़ा था, उसकी पूरी की पूरी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लिए थे और उसकी क्लासिफिकेशन को भी देख लिया था। उसके अंदर आने वाले सारे क्लासेस को, ऑर्डर्स को हमने देख लिया था, उसके एग्जाम्पल्स भी देख लिए थे। आज का जो वीडियो होगा वो होगा सुपर क्लास टेट्रापोडा के बारे में। अब जो टेट्रापोडा के बारे में अपन पढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्गेनिज्म आते हैं और यहाँ टेट्रापोडा में आप मैमल्स हमारे बारे में भी पढ़ोगे। तो अपन टेट्रापोडा के बारे में पढ़ेंगे और आज का जो वीडियो रहेगा वो इनके जनरल कैरेक्टर्स के लिए रहेगा। अब एडवांस ऑर्गेनिज्म है तो कैरेक्टर्स भी एडवांस होंगे। दैट मीन्स कि जो एडवांस कैरेक्टर्स अब तक पाए जाते हैं ऑर्गेनिज्म में वो इनमें पाए जाएंगे टेट्रापोडाज में। सबसे पहले यहाँ पे एक एडवांसमेंट, गिल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। गिल्स जो है एम्ब्रॉयनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। फर्दर रेस्पिरेशन के लिए लंग्स यूज़ किया जाता है टेट्रापोड्स के द्वारा। गिल्स आर प्रेजेंट इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज। ओके, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में गिल्स प्रेजेंट होते हैं और एडल्ट्स में जो मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा वो लंग्स होगा। इन एडल्ट्स मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन इज लंग्स। ओके, यहाँ पे अपन ने पहले पीसेस के बारे में पढ़ा था तो वहाँ गिल्स थे जो कि रेस्पिरेशन में हेल्प करते थे गैशियस एक्सचेंज में। यहाँ पे लंग्स होंगे एडल्टहुड में। एम्ब्रॉयनिक स्टेज में गिल्स पाए जा सकते हैं बट एडल्ट या मैच्योर फेज अगर बोले तो वहाँ पे लंग्स पाए जाएंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं, दे आर वर्टिब्रेट्स। अब इसमें तो कोई डाउट होगा ही नहीं, अपन कॉर्डेटा पढ़ रहे थे। अब कॉर्डेटा पढ़ते पढ़ते अपन यहाँ तक आ गए। अपन ने प्रोटोकॉर्डेटा, यूकॉर्डेटा, उसके अंडर के क्लासिफिकेशन वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा में भी अपन ने पिसेस पढ़ लिया और अब टेट्रापोडा पे पहुँचे हैं। तो दे आर वर्टिब्रेट्स, दे हैव वर्टिब्रल कॉलम। जिन ऑर्गेनिज्म के पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, नोटोकॉर्ड को रिप्लेस करके वर्टिब्रल कॉलम आता है, वो होते हैं आपके वर्टिब्रेट्स। तो दे आर वर्टिब्रेट्स। ओके, अब दे हैव two pair of pentadactyl limbs. Pentadactyl limbs मतलब वैसे limbs, वैसे पैर जिसमें 5 उंगलियां हों। आप लोग के पास भी होंगी 5-5 उंगलियां। pentadactyl limbs। नेक्स्ट, इनकी किडनी फॉर एक्सक्रीशन मेसोनेफ्रिक एंड मेटानेफ्रिक टाइप की किडनियाँ पाई जाएंगी। ह्यूमंस में कौन से टाइप की किडनी होती है आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा लिख के कि ह्यूमंस किस टाइप की किडनी रखते हैं। तो दे हैव मेसो एंड मेटानेफ्रिक टाइप ऑफ किडनी। सबसे एडवांस्ड टाइप कौन सा होता है किडनी का? मेटानेफ्रिक टाइप। ओके, so they include meso and metanephric type of kidney. They are both aquatic as well as terrestrial. ये तो आप लोगों को पता ही होगा। एक्वेटिक भी है, टेरेस्ट्रियल भी है टेट्रापोड्स। आपको बताना है कि टेट्रापोड्स एरियल होते हैं या नहीं। अब मैंने लिख दिया एक्वेटिक होते हैं, टेरेस्ट्रियल होते हैं। यू नीड टू आंसर कि एरियल भी होते हैं कि नहीं। कोई टेट्रापोड है जो कि एरियल होता है, आपको एग्जाम्पल देना है कमेंट सेक्शन में। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, next point is their endoskeleton is made up of
बोन्स। एंडोस्केलेटन किसका बना होगा? बोन्स का बना होगा, हड्डियों का बना होगा। हड्डियों का ढांचा बना रहता है ना, अपना स्केलेटन होता है ना, तो एंडोस्केलेटन बोन्स का बना होगा, जो क्या करता है, हमारे बॉडी को एक शेप या एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। अगर आपके बॉडी में बोन्स ना हो तो आप कैसे दिखोगे, आप खुद ही सोच लो। तो बोन्स क्या करते हैं? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, एक शेप प्रोवाइड करते हैं बॉडी को। ओके, सो द एंडोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। नेक्स्ट देखते हैं, अब इनके पास जो हार्ट है, हार्ट इज 3 और 4 चैम्बर्ड। सॉरी, दिस इज नॉट 3 और 4, इज 3 and 4 चैम्बर्ड। 3 चैम्बर्ड के भी कुछ ऑर्गेनिज्म में पाए जा सकते हैं, 4 चैम्बर्ड भी हार्ट पाए जा सकते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट होंगे, उसमें मे भी हो सकता है 2 आर्टरीज हो, 1 वेन्स हो, या हो सकता है कि राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल होते हैं, तो एक वेंट्रिकल कम हो सकता है या फिर एक ऑरिकल कम हो सकता है। 3 हार्ट ऑर्गेनिज्म में 4 में दोनों पाए जाएंगे, राइट लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब जो आपका हार्ट है 3 and 4 चैम्बर्ड हो गया हार्ट। नेक्स्ट पॉइंट इज आफ्टर हार्ट, रेस्पिरेशन लंग्स से होती है, ये तो अपन ने फर्स्ट पॉइंट में ही लिख लिया था। रेस्पिरेशन मेनली लंग्स के द्वारा होती है। गिल्स जो है एम्ब्रियोनिक स्टेज में प्रेजेंट होते हैं। एक्सोस्केलेटन जो है इनका, एक्सोस्केलेटन, अब उस पर या तो स्केल्स पाई जाएंगी, या फिर फेदर्स पाए जाएंगे, या फिर हेयर्स पाए जाएंगे। एक्सोस्केलेटन पे या तो फिर स्केल्स, लाइनिंग्स, या फिर फेदर्स और हेयर्स। हमारे बॉडी पे भी हेयर्स पाए जाते हैं, उसी हिसाब से आपने चिड़ियों को देखा होगा, फेदर्स पाए जाते हैं, स्केल्स पाए जाते हैं। तो एक्सोस्केलेटन ये 3 चीज़ कंटेन करता है। ओके, सो एंडोस्केलेटन बोन्स का बना हुआ, हार्ट 3 चैम्बर या 4 चैम्बर इंक्लूड हो सकते हैं। 4 चैम्बर वाले हार्ट किस में रहते हैं? मैमल्स और एव्स में। एव्स एंड मैमल्स कंटेन 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिसमें राइट लेफ्ट ऑरिकल एंड राइट लेफ्ट वेंट्रिकल चारों प्रेजेंट होते हैं। 3 चैम्बर्ड हार्ट जो होगा उसमें या तो एक ऑरिकल नहीं होगा या तो एक वेंट्रिकल नहीं होगा। ओके, अब सर्कुलेशन जो है वो यहाँ पे क्लोज्ड टाइप का मिलेगा, क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेशन और डबल सर्कुलेशन। अब डबल सर्कुलेशन क्या होता है? व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? डबल सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन में आपके पास पाथवे जो होते हैं वो 2 पाथवे बने होते हैं। 2 पाथवे, 2 separate pathways for both oxygenated and deoxygenated blood। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए जब अलग अलग पाथवेज होते हैं वो है आपका डबल सर्कुलेशन। एक जगह से एक जगह से हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, वहाँ से वो लंग्स में जाएगा, ऑक्सीजनेटेड होके वापस हार्ट में आएगा, देन फर्दर वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट इज़ आवर डबल सर्कुलेशन। ओके, सारे का सारा ब्लड जो है वो आपके बॉडी के अंदर ही रहता है, पूरे टिश्यूज़ में फैलने के बाद जब टिश्यू, ब्लड क्या है? ब्लड तो ऑक्सीजन का कैरियर है और कुछ नहीं है ब्लड, तो ऑक्सीजन का कैरियर है। तो किसी भी ऑर्गन को ब्लड तो नहीं चाहिए, उसके अंदर जो कैरी किया हुआ ऑक्सीजन है वो चाहिए। तो ब्लड जब पूरे उस टिश्यू में फैल जाता है एंड ऑक्सीजन सारे ऑर्गन्स उससे कैप्चर कर लेते हैं, एब्जॉर्व कर लेते हैं, देन वो जो ब्लड बचता है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या इम्प्योर ब्लड होता है। वो इम्प्योर ब्लड फर्दर सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कैवा से आपके हार्ट में आता है और फिर लंग्स में जाके ऑक्सीजनेटेड होके वापस से फैलना स्टार्ट होता है आपके बॉडी में, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराता है आपके बॉडी को। और ऑक्सीजन क्यों नेसेसरी है आपके बॉडी को, आपको पता होगा। सो दिस वाज सम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टेट्रापोडास।
टेट्रापोडा में अब अंडर हम आएंगे तो आगे हम फर्दर एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एप्स और मैमल्स इन चारों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि सुपर क्लास टेट्रापोडा जो है इसको 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। 4 क्लासेस, 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है टेट्रापोडास को, दैट इज एम्फीबिया, रेप्टिलिया, रेप्टाइल्स और एव्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। तो ये 4 क्लासेस आपको पढ़नी है डिटेल में। ये 4 क्लासेस पढ़ने के बाद आपके कोऑर्डिनेट्स कंप्लीट होंगे। आई होप कि आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आए होंगे। अगर आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक थम्स अप देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो, किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।